नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में नए कैबिनेट का गठन हो चुका है। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। उनमें से 18 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मोहन कैबिनेट का गठन होने के बाद सबसे बड़ी चर्चा जो है विभागों के बंटवारे को लेकर इन दिनों चर्चा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में तमाम जो मंत्रियों ने शपथ ली है उनको क्या विभाग दिए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा पूरे प्रदेश में बनी हुई है और कई दिनों से यह मामला अटका हुआ है। क्योंकि जिन विभागों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है उनमें से गृह विभाग, परिवहन, नगरीय प्रशासन, आबकारी और उद्योग विभाग को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। दुविधा इस बात की है कि कई दिग्गज इस बार चुनाव जीत कर आए हैं और विभागों के बंटवारे में जिस तरह की चर्चा है तो कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा गृह विभाग को लेकर है कि कौन से ऐसे विधायक होंगे, कौन से ऐसे मंत्री होंगे जिनको शपथ दिलाई गई है और उन्हें गृह विभाग दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राजेंद्र शुक्ला के नाम को लेकर सबसे ज़्यादा। हम आपको बता दें कि गृह विभाग विंध्य से भी मिल सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विंध्य का जो प्रदर्शन है वो पिछले 2 चुनावों से बहुत बेहतर कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 और 2023 के विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी को तमाम बातें सामने आने के बाद भी 24 सीटें मिली थी और 2023 में 25 सीटें मिली, यानी कि विंध्य का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर रहा है। और विंध्य का इस समय जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजेंद्र शुक्ला सबसे ऊपर हैं, क्योंकि जिनको भी मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया गया है वह सभी राज्य मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, यानी कि जो विंध्य का प्रतिनिधित्व है वो राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि विंध्य से गृह मंत्रालय मिल सकता है और उसके सबसे बड़े अगर नाम की बात करें तो राजेंद्र शुक्ला का नाम सामने निकल कर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को गृह विभाग मिल सकता है। उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट जो बनाई गई है उनमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसमें राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा हैं। राजेंद्र शुक्ला विंध्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, क्योंकि पिछला गृह विभाग 2018 में शिवराज कैबिनेट में नरोत्तम मिश्रा को मिला था, वो भी एक ब्राह्मण चेहरे थे। तो इस बार माना जा रहा है कि क्योंकि विंध्य का प्रतिनिधित्व राजेंद्र शुक्ला के द्वारा किया जा रहा है तो यह पद गृह विभाग राजेंद्र शुक्ला को भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा 2 और नाम हैं जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल की नाम को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा परिवहन और नगरीय प्रशासन, आबकारी और उद्योग को लेकर भी तमाम नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक लिस्ट भी जारी हुई थी जो वायरल हो रही थी, तो लेकिन इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आई कि यह पूरी तरह फर्जी है और इस तरह की कोई भी अभी संभावना नहीं है। क्यों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो मोहन कैबिनेट बनाई गई है उस पर 5 महिलाओं को भी जगह दी गई है। उनमें प्रतिमा बागरी राधा सिंह विंध्य से हैं और संपतिया उइके, निर्मला भूरिया और कृष्णा गौर को मोहन कैबिनेट में शामिल किया गया है। 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें निर्मला भूरिया और संपतिया उइके, जिनको मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में जगह मिली है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर 2 महिलाएं हैं। इनके विभागों को लेकर भी चर्चा है, लेकिन पोर्टफोलियो में जिस तरह जद्दोजहद मोहन कैबिनेट में दिख रही है, ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है। लेकिन विभाग के बंटवारे को लेकर बड़ी चर्चा है। बड़े दिग्गज चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए भी यह जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उनकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई। तो ये माना जा रहा है कि जो जद्दोजहद है वो लगातार विभाग के बंटवारे को लेकर ही बढ़ती जा रही है। लेकिन किस तरह का निर्णय होगा, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ही इस पर लगता है निर्णय करेगा, क्योंकि पिछले जितने भी निर्णय हुए हैं वो केंद्रीय आलाकमान के द्वारा ही निर्णय हुए हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि विभाग के बंटवारे जल्द ही होंगे और केंद्रीय आलाकमान इस पर जरूर कोई न कोई निर्णय लेगा। लेकिन तमाम चेहरे
अभी जवाबदेही में है। और बात करें कि एक बड़ी लिस्ट है जो विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा में है, जिसमें 28 मंत्रियों ने जिन्होंने मोहन कैबिनेट में शपथ ली है, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।